अकाउंटिंग सेक्टर में या कॉमर्स फील्ड में कुछ यूनिक करियर करना चाहते हो, कोई यूनिक ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, तो बस आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। आज मैं आपको कुछ ये नहीं बताऊंगी कि क्या आप ऐसा करना चाहते हो या क्या आप वैसा करना चाहते हो, नहीं। बिकॉज आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको एक एडिशनल या एक मार्जिनल आपको वैल्यू देता है, वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में या आपके प्रोफाइल में। सो बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन अगेन कॉमर्स रिलेटेड एक यूनिक करियर ऑप्शन आपको अवेलेबल करवा के देता है। बहुत सारे फर्म में आप काम कर सकते हो। यही सारी डिटेल्स आगे इन डिटेल डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माई सेल्फ मिस साइमा शेख, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉस रोड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, जैसे मैंने बताया कि ये करियर अगर आपको करना है, बैट करके इसको बोलते हैं, बैट का अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको क्या क्या चीज़ों से परिचित रहना पड़ेगा, यानी इंट्रोडक्टरी रहना पड़ेगा। सो सबसे पहले अगेन अकाउंटिंग एज एन आप एक डिग्री होल्ड कर सकते हो, बैचलर डिग्री अकाउंटिंग या कॉमर्स फील्ड में। टैक्सेशन से आपको यूज टू रहना पड़ेगा, टैक्सेशन होता क्या है, क्या रूल्स होते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऑडिटिंग हो गया, फाइनेंस एनालिसिस हो गए, और सर्टिफिकेशंस अगर आपने बैचलर के साथ साथ या फिर 12th के बाद भी CA, CS, CPA, CMA जैसे कुछ डिग्री किए हैं, कोर्सेज किए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत यहाँ पे यूज़फुल हो सकते हैं। एंड स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे अगेन, जैसे कम्युनिकेशन स्किल या आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या आपके एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी चीज़ों से आपको परिचित रहना पड़ेगा। देख लेते हैं कि आप बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कर कैसे सकते हो। सो सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन एज एन आपका 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप बैचलर डिग्री होल्ड कर सकते हो कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में। कॉमर्स रिलेटेड फील्ड एज इन BCom, BAF, BBA, BBI, ऐसे बहुत सारे कॉमर्स में भी आजकल बैचलर डिग्रीज आ गए हैं, जो आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में भी कर सकते हो या कॉमन BCom जैसी डिग्रीज भी ले सकते हो। टैक्सेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सिर्फ ध्यान देना कि ये सारे टॉपिक्स आपके वो बैचलर डिग्री में कवर होने चाहिए। सर्टिफिकेशन कोर्सेज जैसे मैंने बताया, CMA, CPA, CA, CS या EA बोलते हैं, एनरोल्ड एजेंट, इस तरह के कोई सर्टिफिकेशंस भी आप हासिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, इसमें आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जैसे CA, CMA अगर आप करते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस आ जाता है, बिकॉज वहाँ पे आप इंटर्नशिप करते हो या प्रैक्टिस लेते ही हो। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, अपडेटेड एजुकेशन मटेरियल से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपका खुद का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन एज एन आप किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज्ड रह सकते हो, जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेशन आप अच्छा करते हो, या आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग अच्छा करते हो, फॉरेन ट्रेडिंग वगैरह में आप माहिर हो, और कॉम्पिटिटिव एज को लेके आप अच्छे प्लानिंग करते हो कॉम्पिटिटर्स वाइज। सो इस तरह से आप कोई स्पेशलाइजेशन भी रख सकते हो, आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। नेटवर्किंग एज इन आपका लोगों से, मेंटर्स से, कॉम्पिटिटर्स से, या फिर अपॉर्चुनिटिस्ट लोग होते हैं, वहाँ पे आपकी नेटवर्क स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको हमेशा इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड रहना पड़ेगा। एंड इस तरह से आप बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन परस्यू कर सकते हो। ये कुछ स्किल्स थे या फिर कुछ ऐसी कैजुअल चीज़ें थी जो आपके पास होनी ज़रूरी है या नेसेसरी है। बैचलर डिग्री आप ले सकते हो अकाउंटिंग में, या फिर मास्टर्स डिग्री अकाउंटिंग में करके भी आप बैट कर सकते हो बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, या फिर टैक्सेशन के कोर्सेज कर सकते हो। डिप्लोमा होता है 6 महीने का, 9 महीने का, या फिर 1 ईयर का भी होता है। ऑडिटिंग कोर्सेज कर सकते हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कोर्सेज आते हैं जो गैप के थ्रू, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप के थ्रू करवाते हैं, या IFRS के थ्रू करवाते हैं, विच इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कोर्सेज, इस तरह के कोई कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। CPE कोर्स जो होता है वो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स होता है, उसके थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरह से यू कैन गो फॉर बैट कोर्स बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। कहाँ से ये कोर्सेज आप कर सकते हो बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का? तो आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ये कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे नियर बाय लोकेलिटी में आपको सर्च करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इस तरह के कोर्सेज डिप्लोमा प्रोग्राम्स में आपको प्रोवाइड करवा के देते हैं। कोई पर्टिकुलर ऐसा बोर्ड नहीं है जैसे CA के या CS के होते हैं, वैसे इसके कोई पर्टिकुलर बोर्ड नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के थ्रू आप कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस,
उनके थ्रू कर सकते हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू कर सकते हो, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है ना, कोर्सेरा हो गए, यूडेमी, लिंक्डइन, इस तरह से भी कर सकते हो। लोकल कम्युनिटी कॉलेजेस या ट्रस्ट कॉलेजेस भी करवाते हैं। एंड इस या फिर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, कहीं पे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और होता है ऐसा, एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, तो उसके तहत भी आप इसको परस्यू कर सकते हो। सिलेबस देख लेते हैं कि बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में आपको क्या सिलेबस आते हैं। तकरीबन 8 से 9 पेपर्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं, जो मैं ऊपर से आपको बता देती हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी आपका याद है 10, 11, 12 के बीके में जो सीखा था, बीके बुक कीपिंग, जैसे डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, रिसीप्ट एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, एंट्रीज़ को एडजस्ट करना ट्रायल बैलेंस में, यही सारी चीज़ इंट्रोडक्शनरी पार्ट आ जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स में। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस में कुछ इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जहाँ पे आप करते हो तो वहाँ पे उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आ जाता है। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस कैसे करना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आपको एक्सपर्टीज़ कैसे बनना है, वो आपको सीखने मिलता है। तीसरा टॉपिक आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगेन इंट्रोडक्शन हो गया, उसके क्लासिफिकेशंस हो गए, कॉस्ट अकाउंटिंग के एलोकेशंस, बिहेवियर, कॉस्ट का बिहेवियर समझना या वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस समझना, बजटिंग करना, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। टैक्सेशन आ जाता है, देन अगेन बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, तो टैक्सेशन में इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन, फिर टैक्स लॉज होते हैं या प्लानिंग होता है, रेगुलेशन, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाना है, सेल्स टैक्स होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, जीएसटी वगैरह होते हैं, वो आ जाते हैं इसमें। ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस आता है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स क्या है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, रिस्क असेसमेंट कैसे होता है ऑडिट में, किसी भी कंपनी का हम रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं, सैम्पलिंग्स बना के देते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है। बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, आप देखो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स इसमें जो है ना, जो मैं बोल रही हूँ, ये सारे ना आपके बैचलर डिग्री में कहीं ना कहीं इंटर रिलेट होने वाले हैं। इसलिए इट इज़ वेरी मच एडवाइज्ड कि आप अगर बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स करना चाहते हो तो वो आप बैचलर के बाद कर सकते हो, और उसमें बैचलर डिग्री आपकी कॉमर्स फील्ड में होनी ज़रूरी है। सो ही आपको एक अच्छा हेल्प मिल सकता है और एक अच्छे करियर की स्टार्ट हो सकती है। बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में लीगल प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस या गवर्नेंस के कॉर्पोरेट लॉज, लीगल कंप्लायंसेस सीखने मिलता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आता है इसमें, जिसमें आप डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटाबेस के मैनेजमेंट सिस्टम समझते हो, रोल्स एंड फंक्शन समझते हो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। एंड ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक आ जाता है एडवांस्ड अकाउंटिंग टॉपिक्स। एडवांस्ड अकाउंटिंग टॉपिक्स मतलब कंसोलिडेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या गवर्नमेंट के नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग फंडिंग्स को समझना, पार्टनरशिप्स को, जॉइंट वेंचर्स अकाउंटिंग को समझना, उस पर काम करना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिस करना, और इस तरह के टॉपिक्स को आपको इसमें करना पड़ेगा बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में। ड्यूरेशन की बात करूं तो अगर सच में आप बैट को किसी प्रोफेशनल डिग्री के थ्रू में करना चाहते हो तो 3 से 6 महीने में हो जाता है ये। डिप्लोमा के तहत करना चाहो तो 1 साल में हो जाता है, और बैचलर डिग्री में इंटीग्रेट करके करना चाहो तो आपका अगेन नियरली अराउंड 3-4 ईयर्स में हो जाता है। जिस बैट की मैं बात कर रही हूँ, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, वो कोर्स हो जाता है जनरली 6 मंथ्स के गैप में। स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसमें 40,000 मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी नियरली एंट्री लेवल पे 2 लाख से 6 लाख का पैकेज आप पर एनम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन जैसे जैसे आपका स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ उसमें बढ़ता है, आपके एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, तो वो आपका जो अर्निंग रेम्यूनरेशन है वो भी वेरी करेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री होल्ड करनी ज़रूरी है। बैचलर डिग्री होल्ड नहीं कर रहे हो तो कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज, सर्टिफाइड कोर्सेज लाइक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस इन CMA, CPA जो आप 12th के बाद कंटिन्यू करते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं 12+2, 10+2+3 का आपको बैचलर डिग्री का एक दर्जा देता ही है। सो इस तरह से आपका 10+2+3 का गैप फिल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट समझते हैं कि इसका स्कोप क्या है, क्यों करना चाहिए ये। तो स्कोप की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो बहुत ऐसे इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया भी आज की जनरेशन है जो अपना करियर कॉमर्स फील्ड में CA CS में देखती है। इसलिए जो करियर की शुरुआत मैंने की थी कॉमर्स रिलेटेड, वो सारे करियर में मैंने कहीं ना कहीं CMA, CFP, CS
ACCA, ये सारे कोर्सेज़ भी कवर किए हैं जो अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कहीं ना कहीं ट्रेंड में आके लोगों को कोर्स का टाइटल तो पता चल जाता है, बट करना क्या है, कैसे करना है, इसका स्कोप क्या है, नहीं पता चलता है। तो कॉमर्स के अंदर से ही हम कुछ ऐसे यूनिक करियर ऑप्शंस ढूंढ के ला रहे हैं जिसमें आप करियर कर सकते हो और अपनी यूनिक डेजिग्नेशंस हासिल कर सकते हो। क्योंकि पासिंग रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग कोई पर्टिकुलर कोर्स के लिए या डिग्री के लिए जा रहे हैं, बट उसमें से कितने लोग पास हो रहे हैं, कितने अटेम्प्ट्स के बाद वो रिजल्ट आ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारा जो वर्ल्ड चलता है वो इकोनॉमिकली रेशियो पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई का। अगर मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली उसका डिमांड कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो सप्लाई ज़्यादा, एक ही पर्टिकुलर कोर्स या एक ही पर्टिकुलर सेक्टर फील्ड में मत कर दो, हर जगह आप डिवाइडेड रहो, तो आपकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी बनेगी, आपका भी एक अलग पोर्टफोलियो बनेगा, एंड ऑफकोर्स आपको जो आपकी डिजर्व्ड रेम्यूनरेशन है वो अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप एक यूनिक जगह स्टैंड कर पाओगे। बात करते हैं कि अगेन कमिंग बैक टू द वीडियो कि आपके स्कोप क्या है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन को लेके। स्कोप की मैं बात करूं तो बता देती हूँ कि आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स होते हैं, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स में आता है नॉन प्रॉफिट भी, पार्टनरशिप भी, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग्स होते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सब कुछ आ जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस एंड ऑल। टैक्स कंसल्टिंग एंड प्लानिंग में आप काम कर सकते हो, प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। इंटरनल ऑडिटिंग में इंटरनल ऑडिटर्स की तरह काम कर सकते हो। गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर सकते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, या फिर अकेडमिया एंड एजुकेशन सेक्टर में भी आप काम कर सकते हो। टॉप कंपनीज़ की अगर मैं बात करूं एक्चुअल में कि इसकी हायरिंग होती कैसे है, तो टॉप कंपनीज़ में ना बिग 4 आ जाता है जिसमें आप काम कर सकते हो। बिग 4 आई एम श्योर आपको पता होगा, नहीं पता है तो शॉर्टली बता देती हूँ। बिग 4 में आता है PwC कंपनी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, देन EY जिसे हम अर्न्स्ट एंड यंग करके बोलते हैं, EMY कंपनी, KPMG आ जाता है, तो और डिलॉयट, इस तरह के बिग 4 कंपनीज जो हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, उसमें आप काम करें। बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स है ये, उसमें आप काम करने का अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनीज़ में काम कर सकते हो। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज़ में अगेन मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करती हूँ जो कॉर्पोरेट में आता है, जैसे JP मॉर्गन चेज है, गोल्डमैन सैश है, सिटी ग्रुप है, इसमें काम कर सकते हो। टेक्नोलॉजी कंपनीज़ होते हैं ना, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, उसके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। कंज्यूमर गुड कंपनीज़ होती हैं जैसे PNG, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यानी PNG नाम से फेमस है, यूनिलीवर, नेस्ले, इन सारी कंपनीज़ में जो कंज्यूमर गुड्स हैं। फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर कंपनीज़ जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गए, या फिर ऐसे मर्क है, फिजर है, ऐसे कंपनीज़ में काम कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी या 3M या सीमैन्स, इस तरह के एम्प्लॉय अकाउंटिंग फर्म में आप काम कर सकते हो। प्रोफेशनल सर्विसेज में बिग 4 तो आ जाता है, ग्रैंड थॉर्टन आते हैं, BDO है, RSM है, इस तरह के इसमें आप सर्विसेज फर्म में काम कर सकते हो। कंसल्टिंग फर्म्स सच एज मैककिन्सी एंड कंपनी, या फिर बेन एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसमें काम कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज़ में भी काम कर सकते हो। गवर्नमेंट एजेंसीज़ में गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती है, टैक्स अथॉरिटीज़ में काम कर सकते हो, रेगुलेटरी बॉडीज़ में काम कर सकते हो। सो इसका स्कोप कहीं से भी छूट नहीं रहा है। आपको कॉर्पोरेट में करना है, कॉर्पोरेट में करो, फार्मास्यूटिकल में करना है, हेल्थ केयर में करना है, या फिर कंज्यूमर गुड्स में करना है, कहीं पर भी करो, बिकॉज बिजनेस है तो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन तो हर जगह चलता ही है। सो डेजिग्नेशंस की बात करूं अगर कि कौन से डेजिग्नेशंस आपको इसमें मिल सकते हैं, तो एज अ स्टाफ अकाउंटेंट आप काम कर सकते हो, इसमें सीनियर, एग्जीक्यूटिव, इस तरह के डेजिग्नेशन लेवल्स आपको मिलते रहेंगे। टैक्स अकाउंटेंट बन सकते हो, ऑडिटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर, टैक्स मैनेजर, कंट्रोलर, या फिर CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इस पे भी आप काम कर सकते हो। CFO अपने में ही एक अच्छा करियर है जिसके बारे में आगे हम वीडियोस डेफिनेटली लाएंगे। CFO एज एन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये एक अलग से भी करियर आप किस तरह से इसमें कर सकते हो, उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सैलरी की मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, एंट्री लेवल पे आप 2 लाख टू 4 लाख पर ईयर पर एनम अर्न कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 35 to 40,000 आपका सैलरी, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 20 to 22.5।
मिड लेवल पोजीशन, सीनियर लेवल पोजीशन एंड स्पेशलाइज्ड पोजीशंस तक जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कंपनी कि वो कंपनी आपको कितना हाइक देती है, वरना आप स्विच करते हो तो एज यू नो 30-35% का हाइक जैसे आप डिमांड करते हो वैसे तो आपको मिलता ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको मैंने बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे या जितने भी क्वेरीज आ सकते थे, इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, वो सारी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर भी कोई ना कोई पॉइंट अगर मिस आउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम वहीं पे उसका आंसर आपको तुरंत दे देंगे। एंड ऐसे और भी कोई करियर से रिलेटेड आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं और हमारा R&D टीम R&D डिपार्टमेंट डेफिनेटली आने वाले वीक में उसके ऊपर वीडियोस हम लेकर आएंगे। सो थैंक यू। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये चैनल एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड चैनल है जहाँ पे आपको बहुत सारे करियर से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। एंड इसी का मराठी वर्जन भी आपको मिलेगा हमारे मराठी चैनल पे। सो डेफिनेटली आप वो भी चेकआउट कर लीजिए एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट मेंशंस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज साइमा शेख साइनिंग ऑफ।